हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आ जाओ चलो। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन। फटाफट आ जाओ पॉजिटिव आर्मी। मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑलवेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, हमने जो पहले कंप्लीट किया उसके बाद ही पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे चैप्टर का बेस ही सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजरमेंट है वही ये चैप्टर का बेस है। तो उस चैप्टर में जो भी आता था वो तो इस चैप्टर में आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ जो डिस्पर्सन के यानी कि डेविएशन के जो मेजरमेंट है वो भी इसके साथ आएगी। तो ठीक है, तो ये चैप्टर में आपका लास्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड साथ में ये चैप्टर भी हो जाएगा। बहुत ही इजी है क्योंकि आपको अभी मोड मीन मीडियन को समझाने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। अभी यहाँ पे समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी कि डेविएशन, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक है, गले में मजा नहीं आ रहा। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजरमेंट है वो गिवन डेटा से कितनी डेविएट कर रहे हैं, यानी कि कितना डिफरेंस है, कितना डेविएशन है, बीच के बीच में कितना वेरिएंस है। तो वो जानने के लिए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कॉन्सेप्ट आया। तो डेटा एंड मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो हमने पढ़े, मूड मीन मीडियन, काफी सारे टाइम मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे डेटा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन डेटा ऐसा है कि 5 किलोमीटर एंड 195 किलोमीटर। अभी ये जो डेटा दिया है उसका आप मीन निकालो, तो 595 यानी कि 200 डिवाइड बाय एन, यानी कि दो नंबर है तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 100 मीन आया अरिथमेटिक में। तो अभी आप सोचो कि 100 जो मीन है वो 5 से कितना डेविएट कर रहा है और 195, यानी कि उन्होंने दो फिगर्स जो डेटा दिया है उसका एवरेज तो निकाला, बट इन दोनों के बीच में डेविएशन बहुत है। तो डेविएशन बहुत ही ज्यादा है, तो ये डेविएशन को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, जिसमें हम दो मेजरमेंट की दो मेथड्स है, एक है एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड है रिलेटिव मेजर। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थियोरी में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट में क्या है कि वो डायरेक्टली डेटा के साथ जो भी कनेक्शन है, डायरेक्टली गिवन डेटा के साथ जो भी है उसके ही फॉर्मेट में आंसर आएगा। यानी कि अगर किलोमीटर्स में दिया है, सेंटीमीटर्स में दिया है, वेट में दिया है, तो आंसर एब्सोल्यूट मेजर में वही सेम जो मेजरमेंट दिया है, ड्राइवर्स दिए हैं, वही ड्राइवर्स में आएगा। अगर गिवन डेटा सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर गिवन डेटा किलोमीटर में है तो आंसर भी किलोमीटर में आएगा। रिलेटिव मेजर्स में ऐसा नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसमें ही आएगा। कोई अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा गिवन, कोई भी फैक्टर में डेटा दिया है बट उसका स्टैंडर्ड अलग ही है। समझ लेते हैं एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेथड क्या है। ये कर्व, ये सारी चीज फ्रेंड्स चार्ट में दिखाया है कि को रिलेशन ये बीच में क्या है, बट ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ग्राफ आता ही नहीं है। फिर भी मॉड्यूल में दिया है तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशंस। फ्रेंड्स, ये अभी फर्स्ट पेज पे दिया है तो हम पढ़ रहे हैं, बट मे बी थ्योरी एमओसीटी की तरह लास्ट में दी होती तो आप सम करोगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती, बट अभी उन्होंने आगे ही दे दिया है तो समझ लेते हैं कि हमें ये वेरिएशन क्यों पढ़ना है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएशन, वेरिएशन हम क्यों फाइंड करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है।
फर्स्ट है टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। यस, अगर हम ये फाइंड करने का, वेरिएशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि अगर कुछ हद से ज्यादा वेरिएशन आता है ना, तो फ्रेंड्स उस डेटा पे, वो एवरेज हमने निकाला उस मीन पे हमें रिलाई करना है कि नहीं है, समझे, वो रिलायबल है कि नहीं, वो हमें ये वेरिएशन आएगा उससे हमें पता चलेगा। टू सर्व एज एन बेसिक ऑफ ए कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी, टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विथ रिगार्ड टू देयर वेरिएबिलिटी। वेरिएशन से दो दो जो डेटा दिया है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कि कौन सा वेरिएशन कम है तो ये अच्छा है, वेरिएशन ज्यादा है तो ये लेस रिलायबल है, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर, अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज करने के लिए भी ये इसका बेस लिया जाता है। तो ये सारा फ्रेंड्स डिटेल में दिया है सिग्निफिकेंस। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज यानी कि ये वेरिएशन कैसे होते हैं। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, शुड बी इजी टू कंप्यूट एंड बी रिजिडिटी डिफाइंड। इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेशन भी इजी होना चाहिए, और रिजिडिटी डिफाइंड होनी चाहिए, और बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के, तो उसके बेस पे, यानी कि एवरी जो दिया है फिगर्स डेटा, वो सारे कंसिडर किए होने चाहिए वो वेरिएशन कैलकुलेट करने में। तो ऑफ कोर्स वो तो हम करते ही है। तो ये थी उसकी प्रॉपर्टी, बहुत इजी है, सिग्निफिकेंस भी इजी था। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या आया, यस, अब यहाँ पे डिस्पर्सन स्टार्ट हो रहा है। डिस्पर्शन, यस, यहाँ पे और तीन है। इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर एल्जीब्रिक ट्रीटमेंट। इट शुड बी यानी कि चेंजेबल होना चाहिए, अमेंडेबल यानी कि हम चेंज कर सकते हो, अगर फ्यूचर में कोई डेटा चेंज हुआ तो ट्रीटमेंट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन यानी कि अनड्यूली अफेक्टेड, यानी कि अगर आगे और पीछे जितने भी वैल्यू ऐड करे तो अनड्यूली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। समझ में आया। डिस्पर्सन की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि डिस्पर्सन एग्जैक्टली क्या है, इट इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। यानी कि मैंने बोला ना, डेविएशन, आइटम्स के बीच में जो डेविएशन डिफरेंसेस है, इसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में। डिस्पर्सन की दो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन, टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेथड एंड टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड्स है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड। एब्सोल्यूट में कौन कौन सी चीजें हमें फाइंड करनी है, और रिलेटिव मेथड में अब भी मैं आपको समझाती हूँ, बट अभी मेथड्स भी देख लेते हैं। मेथड्स में है एल्जेब्रिक मेथड्स एंड ग्राफिक मेथड। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, इंटर क्वार्टल रेंज, ये सारी चीज हम एल्जेब्रिक मेथड्स में, ये सारी प्रैक्टिकल में आपको आएगी। बट ग्राफिक मेथड में लॉरेंस कर्व है, तो हम पढ़ेंगे, अभी मॉडल में दिया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी थ्योरी एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो बेटर है कि उसको भी पढ़ लेंगे। बट मेजोरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एल्जेब्रिक मेथड में से आएंगे। तो समझ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चलो, रेंज और स्टार्ट भी हो गया है, अच्छा एग्जाम्पल भी स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, बट अभी हम समझ लेते हैं कि जो मेथड्स है, सॉरी क्या है, टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। अभी एग्जैक्टली उसमें क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ये एग्जैक्टली हमें पूरे चैप्टर में ये पढ़ना क्या है, एल्जेब्रिक जो मेथड्स है वही हमें पढ़ना है, क्योंकि ग्राफिक में तो लॉरेंस कर्व है वो हम पढ़ेंगे, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉडल में दिया है तो पढ़ लेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मत भूलना कि जो हम मोड मीन मीडियन में पढ़ के आए हैं कि उसमें
तीन वो होती है सीरीज, याद है ना? एक है, सॉरी, दो ही है ना? एब्सोल्यूट मेजर एंड यहाँ पे था पीस में क्या पढ़ेंगे? बहुत इजी है। ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड्स में बहुत इजी है। चलो, सबसे पहले आएगा रेंज। क्या पढ़ेंगे? रेंज। रेंज में से आपको पता चल ही गया होगा, मैं निकल जाती हूँ यहाँ पे, मैं बीच में आ रही। ठीक है, चलो रेंज पढ़ेंगे। एक बार चैट बॉक्स में देख लेती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोग आ गए हैं ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। दैट्स ग्रेट। आगे चलो, लेट्स स्टार्ट। रेंज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला है रेंज, फिर सेकंड है, नंबर लिखते हैं तो ज्यादा क्वार्टल डेविएशन, एंड उसमें और एक है इंटर क्वार्टल डेविएशन। समझ लेना शॉर्ट में। फिर थर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो नाम कहीं पे सुना ही होगा बहुत बार, है ना? फिर फोर्थ है मीन डेविएशन। और फिफ्थ एंड लास्ट है लॉरेंस कर्व, जो ग्राफिक मेथड में रहेगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लेंगे थ्योरी में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो, क्योंकि बाकी तो सब डिजाइन वो है, ग्राफ्स चार्ट्स वो नहीं आते। रिलेटिव मेथड्स, जिसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर आता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट में जो ही फॉर्मेट में क्वेश्चन में आया डेटा, उसी में आंसर आएगा। रिलेटिव मेथड में ऐसा नहीं है। फर्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। थर्ड क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड उसको वेरिएंस भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फोर्थ है मीन डेविएशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।
ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना। तो ये थी रिलेटिव मेथड और ये है एब्सोल्यूट मेथड। हम दोनों मेथड के इक्वेशन करेंगे। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है। लिख लिया। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट है रेंज। रेंज, the difference between largest and smallest term, it is denoted by r। बहुत इजी है। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है आपको फ्रेंड्स। पता है 3 सीरीज आती है, स्क्रीन पे आ जाती हूँ। आपको पता है ना 3 सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, जो एमओसीटी में आती थी। वही कि अगर ओनली एक्स दिया है सिंपल, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है, और एक एक क्लासेस के साथ यानी कि कंटिन्यूस सीरीज है। तो तीनों में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। यहाँ पे समझाती हूँ। हमारा फर्स्ट है रेंज। तो रेंज को आर से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यानी कि गिवन डेटा में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों का डिफरेंस करेंगे और हमें मिलेगा रेंज। साथ में समझ लेते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसका फॉर्मूला भी इजी है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसको एल माइनस एस भी ऐसे भी लिखा जाता है स्मॉल में। और यहाँ पे एल माइनस एस और नीचे आएगा एल प्लस एस। तो ये कोएफिशिएंट यानी कि रिलेटिव मेथड में मेजर में ये वाला फॉर्मूला आएगा, और ये एब्सोल्यूट। लिख लो रेंज के दोनों फॉर्मूला। फिर हम तीनों सीरीज यानी कि कोएफिशिएंट, सॉरी यानी कि इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड्स के हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड करेंगे रेंज। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इजी है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूला रटो और जो भी फॉर्मूला में वैल्यूज फाइंड करनी है वो करो और आंसर आए। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करो और आंसर लाओ, वैल्यूज फाइंड करो, आंसर लाओ। फॉर्मूला बस आना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियरली एग्जाम में पूछा होगा। किसी को डाउट फ्रेंड्स? डाउट्स है तो बोल देना, आगे बढ़ो। नो डाउट, क्वेश्चन करते हैं। चलो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जो भी करना है अभी। चलो यहाँ पे आ जाओ। बेस्ट रेंज का एग्जांपल दिया है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन द फॉलोइंग डेटा। ये कौन सी सीरीज है, सबसे पहले मुझे ये बता दो, कमेंट करो फटाफट, ये कौन सी सीरीज है। यस, परफेक्ट इंडिविजुअल सीरीज है।
इंडिविजुअल सीरीज है, देखो इंडिविजुअल सीरीज है। अभी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे बताओ, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 3 और लार्जेस्ट है 45। तो यहाँ पे आर क्या आएगा, एल माइनस है। फटाफट करके बताओ फ्रेंड्स, बहुत इजी है। कितना आएगा, 45 माइनस 3, 42। ये हमारा रेंज आ गया, यस, नो डाउट। अभी को एफिशिएंट ऑफ रेंज सॉरी आज थोड़ा सा ये लेना फ्रेंड्स, गले में प्रॉब्लम है। कोएफिशिएंट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस डिवाइड बाई क्या था, एल प्लस एस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। एल माइनस एस तो कर दिया 42, एल प्लस एस क्या आएगा 45 प्लस 3, 42 डिवाइड बाई नीचे आएगा 48। कैलसी में करके बताओ क्या आंसर आएगा। 0.875 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पेज में मे भी होगा 0.875 आना चाहिए। यस परफेक्ट है, चलो सही। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, बहुत इजी है। आज फ्रेंड्स हम सारे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व के अलावा जितने भी एब्सोल्यूट मेथड में थे, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड में, वो सारे हम आज देख लेंगे विथ एग्जांपल, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मीन मोड मीडियन का वो पूरा बेस है जो ऑलरेडी आपको आता है, रिवाइज करना है। सिर्फ कोएफिशिएंट के फॉर्मूलाज आपको नए जानने को मिलेंगे। बाकी एज इट इज आप आगे जाओगे, एज इट इज मीन डेविएशन में मीन ढूंढना है, फिर न्यू फॉर्मूला आएगा ओनली डेविएशन का। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, बहुत इजी। सबसे पहले मुझे बता दो ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है ना। बहुत ही अच्छे से आपके मॉड्यूल में ये फॉर्मूलाज दिए हैं, हर एक मेथड के इक्वेशन है, तो अच्छा है। लास्ट एमओसीटी में ऐसा नहीं था तो मुझे खुद फ्रेम करने पड़े थे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू दी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रेंड्स याद रखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट जो टर्म है उसमें से स्मॉलेस्ट टर्म डिडक्ट करना है। तो टर्म तो एक्स है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है जब रेंज की बात हो रही है, समझ में आया। रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं है, वर्थलेस है, कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि हमें इसमें रेंज का फॉर्मूला तो क्या है कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट टर्म डिडक्ट करना है। तो लार्जेस्ट टर्म ये रहा 40, आर इज इक्वल टू, फटाफट से यहाँ पे साइड में कर लो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 40 माइनस 5 कितना आएगा 35। तो रेंज हमारा 35, देखो ये परफेक्ट है। अभी को एफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढना है। समझ में फ्रेंड्स, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना ही देना नहीं है। कोएफिशिएंट रेंज एल माइनस एस, एल प्लस एस। एल माइनस एस क्या है 40 माइनस 5, 40 प्लस 5, 35 डिवाइड बाय 45 करके बताओ चलो। पॉइंट 777 यानी कि 0.78 या फिर 778 भी रखो ही चले। चलो यहाँ पे 0.778 रैपर उसके का। समझ में आया फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो यार नहीं आता स्टैटिस्टिक्स में। चलो फिर दिया है रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज, फिर से फाइंड करना है, बट यहाँ पे क्या दिया है कंटिन्यूअस सीरीज। बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स सॉल्यूशन एग्जांपल दिया है। रेंज में हर एक सीरीज के क्वेश्चन है,
तो मुझे फ्रेम नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया है। कंटिन्यूस सीरीज, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है, स्मॉलेस्ट में से स्मॉलेस्ट टर्म लार्जेस्ट में से डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80 टर्म की बात हो रही है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स रेंज में ओनली टर्म का महत्व होता है, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेंज ही वर्ड्स में ही इसका मीनिंग है। स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट और दोनों का जो डिफरेंस है वही रेंज हमें फाइंड करनी है। तो टर्म्स कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है डेटा में, उसका रेंज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, 80 टर्म है, 70 to 80 में 80 सबसे ज्यादा और 20, 30 सबसे छोटा क्लास है, उसमें 20 सबसे लोएस्ट है। तो R इज इक्वल टू क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्ज क्या है 80 और स्मॉल क्या है 20, तो क्या डिफरेंस आएगा 60 रेंज आएगा। समझ में आया, रेंज क्या आएगा 60। अभी फाइंड करो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको अच्छे से पूरा लिखना है। फॉर्मूला L माइनस एस, सॉरी मैं आगे आ रही हूँ, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या है, L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। L माइनस एस क्या है 60, L प्लस एस क्या है 80 प्लस 20 डिवाइड बाय 100, क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 10 करो, 0.6 आएगा। ये 60 और ये 0.6 समझ में आया। देखो क्वेश्चन सॉल्व है, मैच समझ में आया। इतना ज्यादा कोई तुक्केबाजी इसमें नहीं है, दिमाग ही नहीं इतना दौड़ाना है फ्रेंड्स। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अभी आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, जानने को मुझे मिली कि क्वार्टाइल डिवीजन है उसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल सकता है। देखो यहाँ पे और लिखा है, यानी कि एग्जाम में अगर क्वार्टाइल डिवीजन पूछे या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल पूछे तो ये Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। और इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो ये आएगा। चलो मैं आपको समझा देती हूँ, उससे ज्यादा मजा आएगा। सेम चीज क्वार्टाइल है, उसमें डेसिमल भी आएगा, परसेंटाइल भी आ सकता है। चलो फिर सेकंड क्या था, इंटर क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल का बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, क्वार्टाइल क्वार्टाइल का जिक्र हुआ, यानी कि यहाँ पे Q3 माइनस Q1 ये फर्स्ट वाला क्वार्टर आएगा। और आपको पता है ना फ्रेंड्स, जब मोड मीन मीडियन की हम बात कर रहे थे, मोड मीन मीडियन की मोड मीन मीडियन की हम बात कर रहे थे, उसमें आपको पता है कि Q3 Q1 कैसे फाइंड किया जाता है, पता है ना। n+1 क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाई 4 आएगा, परसेंटाइल है तो 100 है, डेसिमल है तो 10 है और ऑक्टाइल है तो 8 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है,
कि n+1 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Q1। और Q3 पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगी, n+1 डिवाइड बाय 4 और पूरे ब्रैकेट को 3 के साथ इंटू करेंगे। जो भी है, Q2 पूछा है तो 2 करेंगे, 3 पूछा है तो 3। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि लास्ट के आगे वाला, यानी कि यहाँ पे 4 क्वार्टाइल है, पता है ना, क्वार्टाइल यानी कि 4 होते हैं, कि वो डेटा का इक्वली 4 पार्ट में डिवीजन करता है। तो लास्ट वाला Q4 हुआ, उसके आगे Q3, तो Q3 माइनस Q1 हुआ इंटर क्वार्टाइल डिवीजन। फ्रेंड्स सेम चीज अगर क्वार्टाइल डेविएशन, चलो क्वार्टाइल डेविएशन भी पढ़ लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल का मतलब ये हुआ और ये क्वार्टाइल डेविएशन हुआ। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा भी नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल। सेमी यानी कि आधा हो गया, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि जो पूरा ये इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है Q3 माइनस Q1, उसको डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। साथ में समझ लो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसका भी फॉर्मूला देख ही लो, एज इट इज जैसा रेंज में करते थे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ज्यादा उसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है। अगर एक चीज फ्रेंड्स क्वाट सॉरी, मैंने बोला था ना आज गले में थोड़ा सा चीज यहाँ पे ध्यान दो कि क्वार्टाइल की जगह अगर परसेंटाइल पूछे, क्वार्टाइल की जगह अगर परसेंटाइल आता है एज इट इज इंटर परसेंटाइल डेविएशन, तो फ्रेंड्स Q3 माइनस Q1 की जगह P90 आएगा। क्या आएगा, P90 माइनस P10 आएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, P90 माइनस P10 ही है ना, यस यस। और डिसा तो पता है ना 100 आता है तो 90 10 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये याद रखने की ट्रिक है कि Q4 यानी कि उसके 4 पार्ट, यानी कि थर्ड में से 1 तो 3 प्लस 1 4 होगा, ये 90 माइनस 90 प्लस 10 100 हो जाएगा, यानी कि परसेंटाइल का है यहाँ पे 4। और डेसाइल में 10 आएगा। अगर परसेंटाइल डेविएशन की जगह अगर फ्रेंड्स यहाँ पे डेसाइल डेविएशन आया तो क्या आएगा, एज इट इज यहाँ पे 10 होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, D9 माइनस D1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। गलती ना हो, ये जस्ट फॉर योर रिमेम्बर, याद रखने की रिमेम्बर मेमोरी ट्रिक मैंने आपको बताई, ठीक है। Q3 माइनस Q1 अगर क्वार्टाइल हुआ तो परसेंटाइल हुआ तो P90 माइनस P10 सॉरी, और डिसाइल हुआ तो D9 माइनस D1 एज इट इज, फिर ऐसे ही करने का अगर पूछे तो। समझ में, Q3 Q1 की जगह ये P90 10 D9 D9 आएगा, बाकी एज इट इज। Q3 माइनस Q1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, P90 माइनस P10 डिवाइड बाई P90 प्लस P10। समझ में आया, तो बहुत ही इजी है। और फॉर्मूला P90 कैसे आता है वो तो आपको पता है ना, n+1 डिवाइड बाय 100। 90 है तो इंटू 90 करेंगे, 10 है तो 10 करेंगे, ठीक है। समझ में आया, डिसाइल का भी पता है ना, n+1 डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो, और 9 है तो इंटू 9, और 1 है तो कोई मतलब नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स, लिख लो चलो, ये रफ था। चलो अगर इसकी जगह ये आया तो, वरना ये 3 फॉर्मूलाज है, समझ में आया, ये 3 फॉर्मूलाज है, लिख लो चलो फटाफट।
यस, चलो अभी क्वार्टर डेविएशन एंड कोएफिशिएंट क्वार्टर डेविएशन की इक्वेशन कर लेते हैं। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल दिए हैं मॉडल में तो ठीक है, वरना मैं फ्रेम कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये रहा। चलो फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट इंटर क्वार्टर रेंज। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये कौन सी रेंज है। इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल सीरीज है। अभी इंडिविजुअल सीरीज है या फिर कोई भी सीरीज है, सबसे पहला काम क्या करने का, क्वार्टाइल और ये सारी चीजें मीडियन हम फाइंड करते हैं। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फटाफट से करो। सबसे छोटा क्या है, 4, सॉरी सबसे छोटा है 3, है ना, 3 से छोटा कोई नहीं है। फिर है 4, फिर है 7, 9, फिर है 11, है ना, यस एम आई राइट, 11, फिर है 14 है, फिर है 17, फिर 18 नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 नहीं है, डायरेक्टली आएगा 20 है, फिर आएगा 22, फिर आएगा 24 एंड लास्ट में 27। तो सबसे पहला काम, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दैट्स डन। चलो यस, कोई बात नहीं, आपके ही मैसेज के नोटिफिकेशन आते हैं। चलो अभी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अभी हमारा फाइंड क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट क्वार्टाइल, यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज लिखा है, यानी कि वही होगा क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। तो इंटर क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। तो Q3 फाइंड कर लो पहला, सबसे पहले Q3 ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ योर वर्किंग, है ना, ये सारी चीजें भी अच्छे से कंप्यूट करनी। Q3 का फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, n+1 डिवाइड बाय Q3 Q1। सबसे पहले Q1 फाइंड कर लेते हैं, फिर इंटू 3 कर देंगे, है ना, ये वो ज्यादा इजी और बेटर है। Q1 फाइंड करते हैं, Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 4, 4 करना है, गलती मत करना। n कितना है फाइंड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। n इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 सा, थर्ड टर्म आएगा Q1। थर्ड कौन सा है, 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में देखने का, यहाँ पे 7, यानी कि Q1 आया 7। अभी Q3 कैसे फाइंड करोगे, बहुत इजी। Q3 क्या आएगा, ये थर्ड टर्म है ना फ्रेंड्स, उसको इंटू 3 कर दो, है ना, वही आएगा 3 3 सा 9, है ना, n+1 डिवाइड बाई 4 ही करने का उसको, उसका आंसर तो थर्ड आ गया। तो इंटू 3 करने का, 3 3 सा 9, 9 टर्म कौन सा है, ये रहा 22। तो यहाँ पे Q3 आएगा 22। चलो यहाँ पे फॉर्मूला में रखो वैल्यूज, 22 माइनस क्या आएगा 7, 22 माइनस 7 क्या आएगा, इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज यानी कि इंटर क्वार्टाइल डेविएशन 15। क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढ लो। चलो अभी क्वार्टाइल डेविएशन बहुत इजी है, 15 डिवाइड बाई 2, है ना, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 था,
डायरेक्टली Q3 माइनस Q1 तो यहाँ पे फाइंड कर लिया, यानी कि 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आएगा 7.5 आएगा। सिंपल एज दैट। अपनी लास्ट एंड फुल एंड फाइनल क्या है, कोएफिशिएंट। इजी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। फॉर्मूला बोलो फटाफट, Q3 माइनस Q1 दिमाग में आ ही जाना चाहिए। फटाफट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। Q3 माइनस Q1 क्या है, ऑलरेडी कर लिया है 15। नीचे आएगा 22 प्लस 7 क्या आता है 29। 15 डिवाइड बाय 29 करके बताओ मुझे क्या आएगा। फटाफट कैलसी और कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 0.517 आएगा। तो 0.517 को एफिशिएंट आया क्वार्टर डिवीजन का। इंटर क्वार्टाइल क्या आया 15 और क्वार्टर डिवीजन क्या है 7.5। मैच कर लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट पेज में होगा। चलो हाँ देखो n इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को लिखा, वो सारी चीज n11 आया। Q1 Q3 फाइंड किया 722 एज इट इज। इंटर क्वार्टाइल रेंज है 15। सेमी इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेविएशन सेम है दोनों। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 7.5 और कोएफिशिएंट हमारा क्या आया था 0.517 यानी कि 0.52 भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 1 को 5 से ज्यादा है 7 तो उसको 1 का 2 कर दिया, कोई बात नहीं, हम 3 डिजिट तक एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 4 बहुत ही इजी था। सेम एज इट इज क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट एंड परसेंटाइल रेंज भी पूछा है यहाँ पे, तो ठीक है वो भी फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों दिया है फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि जब हम क्वार्टाइल डेविएशन, परसेंटाइल डेविएशन, क्वार्टाइल परसेंटाइल मीन फाइंड करते थे, मीन थे तब, सॉरी मीडियन में, तो क्वार्टाइल मीडियन वो सारी चीज हम फाइंड करते थे, तो उसमें जब पॉइंट में आंसर आता था, लेट्स टेक वन एग्जांपल कि अगर 70.5 आया तो हम क्या करते थे, सॉरी 7.5 आया तो हम क्या करते थे, आंसर 7.5 तो सेवंथ जो टर्म है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ टर्म है 28 प्लस 0.5 है तो प्लस 0.5 करते थे, और एट्थ टर्म माइनस सेवंथ टर्म करते थे, और जो भी आंसर आता था वो हमारा आता था। बट यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है और उसमें से फाइंड करने का बोला। अभी मॉड्यूल में ऐसा क्यों दिया है आई डोंट नो, मैं आपको जैसे मॉड्यूल में दिया है वैसा मैं करके आपको वैसे ही हम फॉलो करेंगे मेथड को, बट एग्जाम में आपको कौन सी मेथड को यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स जब मून मीन मीडियन की बात हो रही है, मूड मीन मीडियन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की, तो हम ये यूज करेंगे। इतना समझ में है क्योंकि मॉड्यूल में ये दिया है। बट जब डिस्पर्सन की बात हो रही है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला करने का समझ में है। देखो हम स्टार्ट करते हो, आप लोग अभी ढूंढ रहे होगे कि मैम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों समझा है। यहाँ पे कौन सी सीरीज दी है, डिस्क्रीट सीरीज, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट्स गुड। सबसे पहले एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, दैट्स ग्रेट। फिर फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है ना ये सारी चीज फ्रेंड्स, यस जो ऑलरेडी हमने कर दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 प्लस 9 9 प्लस ऐड करके फिर लिखने का, बहुत ईजी है। टोटल एन इज इक्वल टू क्या आएगा 200। चलो फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करने का, सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट एंड क्वार्टाइल रेंज, यानी कि इंटर क्वार्टाइल पूछा है, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, और फिर परसेंटाइल रेंज भी पूछा है वो लास्ट में कर लेंगे। सबसे पहले क्वार्टाइल, ध्यान दो यहाँ पे फॉर्मूला
क्वार्टाइल में क्या चाहिए, Q3 एंड Q1। तो सबसे पहले Q1 फाइंड कर लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 4। n क्या है 200, 200 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 201 डिवाइड बाय 4। 201 डिवाइड बाय 4 करके बताओ क्या आंसर आएगा। 15.20 टर्म आएगा बस। सॉरी, बस यही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही थी कि 15.25 है, तो 15.25 है। अरे कहाँ चला गया, यस। तो हम क्या करते थे, 15.25 है, तो चलो यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 15th यानी कि किसके बीच में अंडर में आएगा, 30 और 70 के बीच में 15th आएगा। समझ में आया, 30 और 17 के बीच में 15th आएगा। तो हाईएस्ट जो है वो लेने का, यानी कि 70 के सामने x की वैल्यू क्या है 16th, तो यहाँ पे Q1 क्या आएगा 16th। समझ में आया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 क्या आएगा 16th। समझ में आया था, ऐसा करते थे फ्रेंड्स। जब 7th 8th टर्म ऐसा कुछ आता था तो फ्रेंड्स हम ये करते थे, आपको पता है ना कि 16th और फिर 12th टर्म लेके, यानी कि 3rd एंड 4th टर्म लेके हम करते थे। बट यहाँ पे वो फिजिबल नहीं है, यहाँ पे जैसा मॉड्यूल में दिया है वही हम करेंगे। ये पोस्ट डालो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में, रहने ही दो ये। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया 15.25, 15-25 किसके बीच में आएगा 30 और 70, हाईएस्ट लेने का, यानी कि 17 के सामने है 16, तो Q1 आएगा 16। अभी फाइंड करो Q3। Q3 का मतलब है n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। n+1 डिवाइड बाय 4 क्या है 15.25, तो 3 इंटू डायरेक्टली 15.25 कर लो, क्या आएगा 150 इंटू 75। 150.70 टर्म, तो 150 75 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, उसमें हाईएस्ट 160 है, तो Q3 क्या आएगा 24। समझ में आया, 150 किसके बीच में आएगा, क्यूमुलेटिव में देखो 123 एंड 160, उसमें से हाईएस्ट ले लो 160। 160 के सामने x की वैल्यू वेरिएबल कौन सा है 24, तो Q3 आएगा 24। Q1 Q3 मिल गया, चलो फटाफट से फाइंड क्या करने को बोला है, इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, Q3 माइनस Q1। Q3 क्या था 24 माइनस 16, क्या आएगा आंसर 8। इंटर क्वार्टाइल आ गया, अभी कोएफिशिएंट ढूंढो, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वेश्चन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, 8 डिवाइड बाय 24 प्लस 60, 24 प्लस 60 क्या आएगा 40, 8 डिवाइड बाय 40 क्या आएगा 0.2 आएगा। समझ में आया, 0.2 आया कोएफिशिएंट। यस परफेक्ट है। Q3 24 आया, यहाँ पे Q1 16, यानी कि सही है हमारा, अभी यही आया है। 8 आया है इंटर क्वार्टाइल डिवीजन, और कोएफिशिएंट क्या आया है 0.2। बट एक और चीज यहाँ पे पूछिए, परसेंटाइल रेंज, तो वो भी कर लेते हैं। चलो, परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। परसेंटाइल रेंज यानी कि क्या फॉर्मूला था उसका, P90 माइनस P10 था। चलो P90 क्या आएगा n+1 डिवाइड बाय 100 आएगा, परसेंटाइल है इसलिए। n हमारा क्या है 200 है, तो 201 डिवाइड बाय 100 आएगा,
क्या आएगा, 2.01 आएगा। समझ में आया? 2.01 किसके बीच में आएगा? सॉरी, यहाँ पे P10 पूछा है ना। P10 और 100 है तो इंटू 100 करने का। समझ में आया? तो 2.0 आएगा, 2.01 इंटू 100, 2.01 इंटू 100 यानी कि 20.1 आएगा। समझ में आया? अभी 20.01 किसके बीच में आएगा? 13 और 30 के बीच में। 13 और 30 के बीच में हाईएस्ट कौन सा है? 12 है। समझ में आया? एक्स की सामने एक्स की वैल्यू कौन सी है? 13 के सामने 12। तो यहाँ पे P10 क्या आएगा फ्रेंड्स, बताओ मुझे आप। P10 आएगा 13 के सामने, कितनी वैल्यू थी 30 के सामने? और 12, सॉरी, एक्स की वैल्यू लिखने की ना। यस, तो P10 यहाँ पे आएगा 12। एज इट इज P90 फाइंड करो। P90 मतलब 90 n+1 डिवाइड बाय 100। n+1 डिवाइड बाय 100 क्या है? 90। ये आएगा ना। n+1 डिवाइड बाय 100 2.01 आएगा। इंटू 100 करो, सॉरी इंटू 90, 180.9 आएगा। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोष्टक में देखो, यहाँ पे 180.9 किसके बीच में आएगा? 160 एंड 184 के बीच में। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? ऑलरेडी हम एमओसीटी में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। 180 पॉइंट समथिंग क्या आएगा? इसके दोनों के बीच में हाईएस्ट 184 है, इसके सामने एक्स की वैल्यू है 28। तो P90 आएगा 28 और P10 क्या आया? 12। तो परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था? P90 माइनस P10। P90 28, P10 क्या आया? 12। 28 माइनस 12 क्या आएगा? 16 आएगा। समझ में आया? सॉल्व कर लेते हैं। 16, 8 और 0.2 मैच कर लेते हैं नेक्स्ट में। मॉड्यूल के साथ हमारा मैच हो रहा है कि नहीं? 8 सही है, 0.2 भी सही है। पी परसेंटाइल रेंज फाइंड करने का। 12, 28 सही है, 16 परफेक्ट। समझ में आया फ्रेंड्स? कुछ भी नहीं करना है। आगे के हमने क्वेश्चन में जो पढ़ा था चैप्टर में, P8 P10 कैसे फाइंड करना है, डी कैसे फाइंड करना है, क्वार्टाइल कैसे फाइंड करना है, वही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज दी है। बढ़िया है, आपके मॉड्यूल में बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक मेथड के क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए फटाफट अभी इजीली हम जा सकते हैं। ये है कंटिन्यू सीरीज, है ना। क्लासेस दिए हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। आ जाओ यहाँ पे, चलो कंटिन्यू सीरीज में। कंटिन्यू सीरीज में देखो, यहाँ पे 10, 15, 15, 20, 20, 25 रेंज दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। टेबल नहीं बनाते फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे अच्छे से दिया है तो यहाँ पे समझ लो, क्योंकि ये सारी चीज हम एमओसीटी में पढ़ के आए। फ्रीक्वेंसी है, फिर बाजू में देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पर एक कॉलम बनाया है, 8+10, 18, ये सब सम अप करके, जो ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पे लास्ट में 75 आ रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू है 75। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। करना क्या है? करना क्या है, सॉरी, करना क्या है हमें?
क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट उसका। बहुत ही इजी है। Q3 Q1 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले Q1 फाइंड कर लेते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या है? n/2 आएगा। यहाँ पे गलती मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में n/2 करते थे, पता है ना। यहाँ पे n+1 करते थे, n/4 आएगा, सॉरी क्वार्टाइल है, मीडियन में /2 करते थे, सॉरी। तो गलती मत कर देना, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। आप लोग स्मार्ट हो, नहीं करोगे। n/4 आएगा, n+1 नहीं आएगा। n क्या है? 75 डिवाइड बाई 4 करो फटाफट, चलो। 18.75। 18th कहाँ पे आएगा? 18.75 है, यानी कि यहाँ से ज्यादा है 18 से, वो है ना। तो 18 13 के बीच में आएगा। हाईएस्ट कौन सा है? 30 है। तो 30 के सामने क्या है? 20 - 25 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 20 - 25, ये फॉर्मूला से हमें क्या मिला? क्वार्टाइल क्लास मिला। जैसे मीडियन क्लास मिलता था ना, वहां पे क्वार्टाइल क्लास मिला। फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे एक और फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, Q1 के लिए। L1 प्लस n/4 माइनस प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नीचे फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। याद आया है ना? इजी है, बट फॉर्मूला याद आना जरूरी है। L यानी कि लोएस्ट लिमिट, तो यहाँ पे ये क्वार्टाइल क्लास की हमारी लोएस्ट लिमिट है 20, बस उसको ही ध्यान में रख के करना है अभी। 20 प्लस n/4 क्या आया? 18.75, लिख लो डायरेक्टली। माइनस प्रीवियस ईयर की क्यूमुलेटिव, आगे की 18 आएगी। समझ में आया? याद आ रहा है? 18 माइनस फ्रीक्वेंसी करंट की, यानी कि कौन सी है ये? ट्वेल्व है, डिवाइड बाय 12 इंटू क्वार्टर। क्लास इंटरवल क्या है? 20 25 का। जो रिस्पेक्टिव क्लास है ना, उसका ही देखने का। यहाँ पे सेम है फ्रेंड्स, बट काफी बार ऐसा होगा अलग अलग भी इंटरवल होगा, तो जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसका ही देखने का। चलो करके बताओ मुझे फटाफट, सॉल्व करो। ये 20 प्लस अलग ही है। 18.75 माइनस 18 यानी कि 0.75 डिवाइड बाय 12 इंटू 5। 0.3125 आया। इज इक्वल टू 20.3125 आएगा। ये हमारा आया Q1। समझ में आया? ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे। n माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 पॉइंट,
यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स 20.3125। मैं क्या चेक कर रही थी अभी मैं बताऊँ। यहाँ पे फ्रेंड्स गलती है उन लोगों की। यहाँ पे आंसर आएगा 20.3125। उन्होंने ये मैच कर दिया है, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। 3.75 डिवाइड बाई 12 करके देखो, 0.3125 आता है, और उसमें 20 प्लस करोगे तो 20.3125 आएगा। तो यहाँ पे उन लोगों की गलती है। तो कोई बात नहीं, हम ये गलत है तो गलत ही रहने देंगे, बट हम सही तरीके से करेंगे। तो हमारा Q1 क्या है? 20.3125। अभी चलो Q3 की बात करते हैं। Q3 क्या फॉर्मूला क्या है? n डिवाइड बाय 4 इंटू 3 आएगा। तो n डिवाइड बाय 4 तो हमारा क्या आया? 18.75 आया था। तो सिंपली 3 इंटू 18.75 कर दो। क्या है? 56.25। 56.25 कौन सी रेंज के बीच में आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखो, 56.25 55 और 62 के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में फिर हाईएस्ट लेने का, यानी कि हमारा क्लास क्या आएगा? 35 माइनस 40, सॉरी 35 माइनस 35 40 आएगा, सॉरी 35 40 करके बताओ Q3 क्या आएगा? थर्टी फाइव 40 क्लास आया हमारा। अभी इसमें से वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Q3 के लिए। L लोएस्ट लिमिट प्लस n माइनस 4 क्या आया था? 56.25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की 55 और करंट है 7 इंटू 5। चलो 35.893 आएगा Q3। तो हमारे पास Q3 की और Q1 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। भी क्वार्टर डेविएशन निकालो। कहाँ पे निकालेंगे? जगह नहीं, यहाँ पे चलो। क्वार्टर डेविएशन, क्वार्टाइल पूछा है कि इंटर क्वार्टाइल पूछा है? क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। अच्छा है, चलो गलती मत कर देना फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है। Q3 क्वार्टाइल में डिवाइड बाई 2 करने का, उसमें नहीं करने का। Q3 क्या है हमारा? Q1 तो मिल गया है 20.3125। ये क्या था? 35.593। माइनस, समझ में, डिवाइड बाई 2। 20.3125 डिवाइड बाई 2। आंसर है 7.64 आंसर है। कोएफिशिएंट
क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 तो पता है क्या है, 35.593 माइनस 20.3125 क्या आया, 15.2805 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 यानी कि 35.593 प्लस 20.3125 क्या है, 55.9025। करके बताओ क्या आंसर आएगा। फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है बट ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 0.27 आया कोएफिशिएंट और ये 7.64। मैच कर लेते हैं। समझ में आया ना फ्रेंड्स। Q3 Q1 फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो एज इट इज है। यहाँ पे गलतियां उन लोगों की मैंने बताया मॉड्यूल में गलत है। नेक्स्ट, ये 56.25 हमारा भी आया था, फिर 35.893 एग्जैक्ट यही आया था फ्रेंड्स हमारा। और यहाँ पे गलती है उन लोगों की, यहाँ पे फ्रेंड्स 20.3125 है, तो इसीलिए पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। हमारा 0.227 है, उनका 0.22 है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, ये 12.768 ये सारी चीज सेम एज इट इज हमारी आई थी, ये बिल्कुल सही है हमारा। देखो ये चेंज है, ये गलत है उनका, यहाँ पे 20.3125 आएगा, उन्होंने 3 यहाँ पे ले लिया तो ये गलती है, इसीलिए ये चेंज होगा। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल हमारा सही है। समझ में आया। देखो ये 35.893 हमारा वही आया था, देखो ये रहा 35.893 सही है ना, ये उनका अलग है, हमारा 20.3125। अब करके देखो फ्रेंड्स, ये पूरा 20.3125 ही आता है, उनका गलत है। चलो तो क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी स्टार्ट हो रहा है मेन डेविएशन, वो हम कल करेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन दोनों साथ में कर लेंगे, जैसे उसको एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज और तीनों सीरीज में तो कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। मे बी उसमें लॉरेंस कर्व टॉपिक बाकी रहे तो वो नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना जो आपने एक्सरसाइज में दिए हैं। डाउट है तो पूछ लेना फ्रेंड्स, मैक्सिमम सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो, है ना, मैथ्स और अकाउंट में।